मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आज़मगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। आम चुनाव 2004 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। इलेक्शन कमीशन कभी भी किसी समय भी चुनाव की घोषणा कर सकता है और अब गठबंधन बनना शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 63 सीटों पे चुनाव समाजवादी पार्टी द्वारा लड़ा जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस हाथ मिलाने के पीछे मुसलमान वोटों को एकजुट करना है। लेकिन इसी के बीच असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, वो भी यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में क्या माहौल बनता है और मुसलमानों से जो उनका आधार वोट हो सकते हैं, उनके बीच उनकी लोकप्रियता क्या है। इनको चाहिए कि पतंग उड़ाएं तो हैदराबाद में उड़ाएं। यहाँ ये पूरी कट जाएगी इनकी पतंग। कोई कुछ नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। देखिए, उनमें और भाजपा में फ़र्क नहीं है। भाजपा हिंदू की बात करती है, वो मुस्लिम की बात करते हैं और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जहां हमें दोनों को लेके बात करनी है। तो ये गठबंधन है, उसमें यही कोशिश की जा रही है कि हमारे वोटों के बिखराव ना हो। वैसे को पहली बात तो ये है कि यहाँ चुनाव लड़ने नहीं चाहिए। उनका कोई जनाधारी ना नहीं है तो यहाँ से क्यों चुनाव लड़ा रहा है। वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उनकी रजिस्टर्ड बॉडी है और उनको खड़ा इलेक्शन में उम्मीदवारों को उतारने का हक हासिल है। इस बार जब कांग्रेस और सपा का अलायंस हुआ है तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट बिखराव में नहीं आएंगे। हुसैन अस्सर साहब, बरसों का तजुर्बा क्या कहता है, असदुद्दीन ओवैसी का क्या प्रभाव होगा यूपी में? जब भी असदुद्दीन साहब ओवैसी खड़े करते हैं अपने उम्मीदवारों को तो जाहिर है कि उसमें वो जीत नहीं पाते। सिवाय जो दूसरी पार्टी सेकुलर कही जाती है उसको नुकसान के और कुछ नज़र नहीं आता। ये वो क्यों करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हैगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो इतने हार्श बातें करते हैं और बीजेपी के ख़िलाफ़ जाते हैं, लेकिन आज तक ना उनके यहाँ ईडी आई, ना सीबीआई आई, ना कोई और एजेंसी सरकारी आई। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि वो वोट काटने की अहलियत रखते हैं, बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर भी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन बना लिया और उस गठबंधन के मकसद ही यही है कि मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। इसका पूरे चुनाव के ऊपर, आम चुनाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आपको याद हो 2022 में भी असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए थे। काफ़ी खेल ये बिगाड़ा है इन्होंने बिहार में तेजस्वी का भी इलेक्शन में, पिछले इलेक्शनों में। तो आप ये खड़े तो हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के उसमें कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगी इनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। लेकिन इस बार जब कांग्रेस और सपा का अलायंस हुआ है तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट बिखराव में नहीं आएंगे। तो अब ये आते आते ओवैसी किस तरह से मुस्लिम इशू को उठाते हैं, किस तरह से मुसलमानों के बीच जाते हैं, ये भी एक है। ओवैसी का बहुत इफ़ेक्ट उत्तर प्रदेश में की राजनीति पे नहीं पड़ेगा। ये मुस्लिम वोटों को काट नहीं पाएंगे। मैंने जैसे पहले कहा, कुछ वोट ये लेंगे, डेंट थोड़ा करेंगे ये। अनस अहमद साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब लखनऊ आ रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, चुनावी माहौल है, चुनावी बिसातें बिछ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो सबसे बड़े अपोजिशन की पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, जो कि कांग्रेस के साथ और अन्य जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन करके भाजपा और उनके गठबंधन उनके सहयोगियों से मुकाबला कर रही है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और इस देश में, और जहाँ तक की बात करें उत्तर प्रदेश में, जो भी पार्टी या जो भी नेता ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार तीसरी बार ना बने, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने, तो उनको चाहिए कि वो आर या पार की जब लड़ाई चल रही है तो उनको एक साइड खड़े होना चाहिए। देखिए, उनमें और भाजपा में फ़र्क नहीं है। भाजपा हिंदू की बात करती है, वो मुस्लिम की बात करते हैं और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जहां हमें दोनों को लेके बात करनी है। वैसे जिस हिसाब से माहौल है तो वैसे साहब बहुत ज़्यादा असर तो नहीं डाल पाएंगे। हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहाँ पे सबको अधिकार है, कोई सा भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ सकता है। तो किस तरीके से आप देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का यूपी में आना? असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूपी में आना ठीक है, बहुत बेहतर है। तो क्या कुछ झुकाव या दिखाई देता है मुसलमानों का असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ भी? हाँ, कुछ तो लोग ज़रूर उधर रहते हैं और उनके
जो ख्यालात हैं वो भी बहुत बेहतर हैं, लेकिन अब चूंकि इतना डेवलप नहीं है उनकी पार्टी यहाँ यूपी में, इसलिए बेहतरी यही है कि गठबंधन को ही सब लोग एकजुट होकर के दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देश में आम चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के हैं उनकी पार्टी ने भी ये घोषणा की है कि वो भी यूपी में चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से देखती हैं? यही कोशिश की जा रही है कि हमारे वोटों के बिखराव ना हो। वैसे भी इस वक्त मुसलमान बिल्कुल अपने आप को पोशीदा कर रखे हैं कि किसको वोट देना है। वो आइन टाइम पर जो है अब आदमी डिसीज़न लेगा कि मुसलमान किसको वोट देना है हमको। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब में लीडरशिप यानी कि क़यादत की सलाहियत है? हर मामले में हर जगह वो हर चीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं, मुसलमानों के लिए लड़ते हैं। ये सबसे खुशी की बात है कि संसद के अंदर जितने भी आज तक मामलात हुए, चाहे वो हिजाब को लेकर के हो या लब जिहाद के मामले में हो या दीगर और भी कोई भी तमाम चीज़ें हों, सामाजिक मुसलमानों के रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई, हर मामले में उन्होंने संसद में बोला है। मोहम्मद रफ़ी साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहले से भी एक गठबंधन है जो मुसलमान वोटों पे अपना दावा कर रहा है, जो सापा कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में ओवैसी साहब का 7 सीटों पे चुनाव लड़ने का घोषणा जो उनकी पार्टी के जरिए की गई है, उसको किस तरह देख रहे हैं? ओवैसी को पहली बात तो ये है कि यहाँ चुनाव लड़ने नहीं चाहिए, उनका कोई जनाधारी नाम नहीं है, तो यहाँ से क्यों चुनाव लड़ा रहेंगे? अगर आपको ये जो लग रहा है कि यहाँ पे ओवैसी का आधार नहीं है और उसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ेंगे, तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, उसका कुछ नहीं पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि ओवैसी साहब को हमने तो देखा हैगा तो इतना लोग जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं पसंद करती है। मतलब वो हैदराबाद के नेता है, बस वही उनको देखना चाहिए, हमारे हिसाब से वही उनका क्षेत्र है, वही उनको देखना चाहिए। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ उनका जनाधार है नहीं। क्या लगता है कि अगर वो आएंगे और जिस तरह से अनाउंस किया गया पार्टी के द्वारा उनकी, तो उससे वोटों का एक बिखराव हो जाएगा मुसलमानों का? कुछ बिखराव नहीं होगा। देखो, मुसलमान बहुत जागरूक हो गया, उसको पता है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, तो ऐसा हमारा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो ओवैसी साहब चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ओवैसी साहब को अभी मेहनत करनी पड़ेगी यूपी में। मतलब अभी मौजूदा चुनाव जो होने जा रहा है उसमें आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं, उनका जो प्रवेश हो रहा है? अभी इस टाइम तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है यूपी में। अगर मेहनत करेंगे तो यूपी में भी उनका अच्छा हो, जैसे बिहार में हुआ तो यूपी में भी उनका अच्छा हो सकता है, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं भी वोटों का बिखराव का डर, अगर वो आएंगे तो? हाँ, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बिखराव होगा, जैसे नुकसान तो मेरे ख्याल से सपा का ही होगा। आम चुनाव होने जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और यूपी बहुत अहम है। यूपी के अंदर 80 सीटें हैं, 20% मुसलमान वोट है। इसके अंदर मुसलमान वोट के ऊपर समाजवादी पार्टी की भी नज़र रहती है, कांग्रेस की भी नज़र है, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं सैफ साहब आप? देखते तो देखिए ये हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे उनकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी, यहाँ पे उनका कोई बोलबाला नहीं रहेगा। बात करें अगर कांग्रेस की, कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा अपनी ग्रो की है, अपने ऊपर काम किया है। राहुल गांधी जी ने बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डाला हुआ है, तो इस बार का चुनाव राहुल गांधी अपने पक्ष में करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है उन्होंने, वो कारगर साबित होगा। हैदराबाद में लड़ें, जहाँ पे एक इम्यूनिटी हो, जीत सकने की संभावना हो, जहाँ पे चांसेस हों। अब यहाँ पे लड़ना वोट को बंटवारा करने का काम कर रही है ये AIMIM की पार्टी, तो इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। इनको चाहिए कि पतंग उड़ाएं तो हैदराबाद में उड़ाएं, यहाँ ये पूरी कट जाएगी इनकी पतंग, कोई कुछ नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी 7 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि पार्टी का संगठन अभी मजबूत नहीं है और पार्टी की नज़र जाहिर सी बात है मुसलमान वोटों पे है। इसलिए हमने कुछ मुसलमानों से बातचीत की और ये राय जानना चाही कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का लोकसभा में उतरने को किस तरीके से देखते हैं। लोग इस वक्त किसी भी तरीके का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब संगठन मजबूत हो जाए उसके बाद ही असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनावी मैदान में उतरे, अन्यथा जो है वो चुनावों के दौरान वोटों का बिखराव होगा, मुसलमान वोटों का बिखराव होगा, जिसका जाहिर सी बात है फ़ायदा सांप्रदायिक पार्टी भाजपा को होगा। लखनऊ से मैं पॉलिटिक्स के लिए असद रिजवी। हैदराबाद के नेता
AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 7 प्रत्याशी उतारने की बात कह रही है। जाहिर सी बात है उसकी नज़र मुसलमान वोटों के ऊपर है, लेकिन इस वक्त पे मुसलमान किसी भी तरीके का प्रयोग नहीं करना चाहता है। मुसलमानों का कहना यह है कि पार्टी जब तक अपना संगठन न मजबूत कर ले उसे चुनाव में उतरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो बिना संगठन मजबूत किए चुनाव में उतरती है तो इससे मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, जिससे जाहिर सी बात है अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो सांप्रदायिक पार्टियों को होगा। लखनऊ से मैं पॉलिटिक्स के लिए असद रिजवी।